kids, welcome to the class of computer class 4. The chapter number is 6. More about Scratch 3.0. Learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to know about different blocks in Scratch. So kids, इस चैप्टर में से आज आप क्या स्टडी करेंगे? आप सबसे पहले जानेंगे स्क्रैच में क्या क्या डिफरेंट ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, चेंज डिफरेंट बैकड्रॉप्स इन स्क्रैच प्रोजेक्ट्स एंड आप जो है कैसे स्क्रैच प्रोजेक्ट्स में जो है डिफरेंट बैकड्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. वार्म अप. लेबल द स्क्रैच विंडो कंपोनेंट्स. सो किड्स, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है एंड आपको जो है स्क्रैच विंडो के कंपोनेंट्स को लेबल करना है. टीचर्स नोट. Assist the students in labeling the components of the Scratch window. Motivate them to recall Scratch, which is a programming language that lets you create interactive stories, animations, games, music and art. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hello friends. In the previous class, we learned about creating, opening and saving Scratch. Now, let's learn about the different blocks in Scratch. So kids, आपने अपनी previous class में जो है Scratch को कैसे open करते हैं, उसको create करते हैं और save करते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा था. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्क्रैच में कैसे डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज किया जाता है. स्क्रैच डजंट रिक्वायर एनी कोड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. इट यूजेस ब्लॉक्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. सो किड्स, स्क्रैच को जो है किसी भी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर को. ये जो है ब्लॉक्स का यूज करता है सो दैट ये जो है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके. For using these blocks, all you have to do is to understand what these blocks can do for us. So kids, blocks को use करने के लिए आपको क्या करना है, आपको just understand करना है कि ये blocks जो है इनके क्या क्या functions हैं और ये किस तरह से जो है task को perform करते हैं. Blocks palette. A vertical strip located just beneath the code tab is described as a block palette. सो किड्स, ब्लॉक पैलेट क्या होता है? एक वर्टिकल स्ट्रिप होती है जो कि लोकेटेड होती है कोड टैब के बिलो साइड पे, उसको कहा जाता है ब्लॉक पैलेट. द ब्लॉक पैलेट कंटेन्स अ टोटल ऑफ 9 blocks. There are numerous sub blocks available when we click on a specific block. सो किड्स, ब्लॉक पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स प्रेजेंट है वो हमारे 9 blocks प्रेजेंट है एंड हर ब्लॉक जो है आगे सब डिवाइडेड है with the numerous blocks, जैसे ही हम किसी specific block को open करते हैं. And kids, here you can see the picture of blocks palette. यहाँ पे जो है strip की form में बना हुआ है and these are total 9 blocks जो अभी हम थोड़े बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. Motion block. One of the 10 categories of Scratch blocks is motion blocks. They are medium blue in color and are used to direct a sprite's movement on stage. So kids, सबसे पहला ब्लॉक है मोशन ब्लॉक एंड ये जो है कौन से कलर का होता है? ये होता है मीडियम ब्लू कलर का एंड इनका यूज किया जाता है स्प्राइट्स की मूवमेंट को डायरेक्ट करने के लिए स्टेज पर. लेट मी आंसर. कैन यू रिलेट मोर विद द कैरेक्टर्स व्हिच शोज मूवमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन ब्लॉक? So kids, now you will write the answer of this question on your own. Follow the given steps to move a sprite using motion block. So kids, हम motion block को use करके कैसे जो है sprite की movement कर सकते हैं स्टेज पे, वो हम देखेंगे. Steps 1. Click on the motion block button. सबसे पहले जो आप motion block button पे click करेंगे. 2. The code palette will show a list of blocks that belong to motion block. So kids, उसके बाद जो है code palette जो है वो list of blocks जो है आपको show करेगा जो कि related है motion blocks से. 3. Click on the move 10 steps block and drag this block to place it in the script area. उसके बाद kids, आपको जो है click करना है 10 steps block के ऊपर and आप उसको जो है ड्रैग करेंगे उस ब्लॉक को
टू प्लेस इट इन द स्क्रिप्ट एरिया, सो दैट आप उसको ड्रैग करके जो है स्क्रिप्ट एरिया पे प्लेस कर सकें। 4. Now click on the turn 15 degrees block and place it just after the move 10 steps block in the script area. उसके बाद किड्स आप जो है क्लिक करेंगे 15 डिग्रीज ब्लॉक के ऊपर एंड उसको जो है प्लेस करेंगे किसके नीचे, मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक के नीचे की साइड, कहाँ पे, स्क्रिप्ट एरिया पे। 5. रन द कोड बाय क्लिकिंग ऑन द ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया एंड उसके बाद जो है आप कोड को रन करने के लिए क्या करेंगे, उन ब्लॉक्स के ऊपर जो है स्क्रिप्ट एरिया पे क्लिक करेंगे। सो किड्स यहाँ पे जो आप पिक्चर देख सकते हैं मोशन ब्लॉक की, आपको शो किया गया है कि कैसे आप मोशन ब्लॉक बटन पे जाके जो है ब्लॉक्स को जो है सेलेक्ट करके जो है स्क्रिप्ट एरिया पे ड्रैग करके लाएंगे। एंड किड्स यहाँ पे जो है आपको पिक्चर दिखाई गई है यूजिंग मोशन ब्लॉक की, कैसे जो है आप इन ब्लॉक्स को यहाँ पे स्क्रिप्ट एरिया पे लेकर आएंगे ड्रैग करके एंड इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्ट्राइप है वो मूव करेगा। लुक्स ब्लॉक, पर्पल कलर्ड ब्लॉक्स आर लुक्स ब्लॉक, दे control a sprite's appearance including its costume and backdrop. So kids, looks block क्या होते हैं, ये जो है पर्पल कलर के ब्लॉक्स होते हैं एंड इनका क्या यूज होता है, ये जो है स्प्राइट की अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं, चेंज करते हैं, जैसे कि उसके कॉस्ट्यूम को और बैकड्रॉप को। यूज दी से हेलो फॉर 2 seconds block to display the message with the sprite on the screen. सो किड्स आपको जो है क्या यूज करना है, आपको जो है यूज करना है से हेलो फॉर 2 seconds ब्लॉक टू डिस्प्ले द मैसेज, यानी इस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए आप इसको यूज करेंगे इस ब्लॉक को एंड उसके बाद जो है स्प्राइट के साथ जो है मैसेज आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। यूज थिंक फॉर 2 seconds टू ऐड अ थिंकिंग क्लाउड टू द स्प्राइट। एंड किड्स अगर आप स्प्राइट पे थिंकिंग क्लाउड को ऐड करना चाहते हैं तो व्हाट यू विल यूज थिंक फॉर 2 seconds. It will continue to appear until another speech or thinking block is activated. And ये किड्स आपके जो है स्क्रीन पे तब तक अपीयर होता रहेगा जब तक आप कोई दूसरा ब्लॉक ऐड नहीं करते या कोई दूसरा मैसेज एक्टिवेट नहीं करते, और द स्टॉप बटन इज प्रेस्ड, या जब तक आप अपने स्टॉप बटन को प्रेस नहीं कर लेते तब तक जो है स्प्राइट के साथ ये मैसेज जो है शो होता रहेगा। लेट मी आंसर, if you ever work on a software that can change appearance, which mentor costumes you would like to create, imagine and discuss. So kids, you will do this question on your own. Follow the given steps to change the costume of a sprite. Steps 1. Click on Choose a Sprite button on the bottom right side of the Scratch window. सो किड्स सबसे पहले स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको जो है क्लिक करना है चूज अ स्प्राइट बटन पे, जो कि आपको अवेलेबल होगा बॉटम राइट साइड पे आपकी स्क्रैच विंडो पे। 2. सेलेक्ट डेनी स्प्राइट टू क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम टैब। इसके बाद आप जो है डेनी स्प्राइट पे सेलेक्ट करेंगे सो दैट आप जो है कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक कर सकें। 3. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम्स सेलेक्ट डेनी बी कॉस्ट्यूम एंड उसके बाद जो है आप लिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम में से किसको सिलेक्ट करेंगे, डैनी बी कॉस्ट्यूम को। 4. द स्प्राइट्स कॉस्ट्यूम विल बी चेंज्ड एंड उसके बाद जो है लास्ट में स्प्राइट का जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज हो जाएगा। एंड किड्स इस पिक्चर में जो है आप देख सकते हैं लुक ब्लॉक को, ये सारे पर्पल कलर में जो है आपके लुक्स ब्लॉक है एंड आपको इसमें शो किए गए हैं। नेक्स्ट इज पेन ब्लॉक। The pen blocks are green in color. These blocks draw a trail as the sprite moves on the stage. So kids, pen blocks क्या है? Pen blocks जो है green color के होते हैं and ये blocks जो है draw करते हैं एक trail को so that sprite move कर सके stage पे। Pen color can be changed. This block is present as an extension to the Scratch 3.0. सो किड्स पेन का जो कलर है वो चेंज भी हो सकता है एंड ये ब्लॉक जो है प्रेजेंट करता है क्या, इट शोज द एक्सटेंशन टू द स्क्रैच 3.0।
एंड किड्स, इस पिक्चर में जो है आप देख सकते हैं पेन ब्लॉक की पिक्चर्स को। ये सारे पेन ब्लॉक्स आपको शो किए गए हैं एंड दे आर ग्रीन इन कलर। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ऐड पेन्स टू द ब्लॉक कैटेगरी। सो किड्स, आप जो है ब्लॉक कैटेगरी में कैसे पेन्स को ऐड कर सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप्स 1. Click on the Add Extension button at the bottom left corner of the Code tab. So kids, आपकी स्क्रीन पे जो है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे कोड टैब पे जो है एक बटन होगा विच इज Add Extension बटन। आप जो है उस पर क्लिक करेंगे। 2. Click on the pen option and it will be added to the Code tab. उसके बाद जो है किड्स आपको जो है पेन ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड वो जो है कोड टैब पे जाके ऐड हो जाएगा। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आपको पिक्चर दिखाई गई है किसकी, ड्राइंग शीट्स विद द पेन ब्लॉक, कि कैसे जो है आप पेन ब्लॉक का यूज करके जो है शेप्स वगैरह को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप जो है स्क्रिप्ट एरिया पे ब्लॉक्स को यूज करेंगे एंड उसके बाद जो है यहाँ पे वो शेप बन जाएगी। नेक्स्ट इज साउंड ब्लॉक। साउंड ब्लॉक्स आर इन पिंक कलर। दे मेक एनिमेशन लाइवली बाय एडिंग different sounds to a project. You can even record your voice and save it. So kids, next है हमारा sound block। ये जो है पिंक कलर के होते हैं एंड इनका यूज किया जाता है so that जो है हम अपने प्रोजेक्ट में जो है डिफरेंट साउंड्स को ला सके एंड इसमें जो है हम अपनी खुद की वॉइस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। Remember it, blocks should be placed in order. सो किड्स, आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है परफेक्ट प्रोजेक्ट बने, सही बने और वो वर्क करे, तो आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि आप ब्लॉक्स जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में ही प्लेस करें। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ऐड साउंड इन अ प्रोजेक्ट। स्टेप्स 1. क्लिक द साउंड ब्लॉक। सो किड्स, सबसे पहले जो आप साउंड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। 2. सेलेक्ट द प्ले साउंड meow until done and drag this block and place it under the script palette. So kids, उसके बाद आप क्या select करेंगे? You will select the play sound meow until done and उसको जो है इस block को आप drag करके जो है लेकर आएंगे script palette पे। 3. Run the code by clicking on the blocks in the script area and उसको run कराने के लिए आप script area पे उस block पे जो है click करेंगे। 4. To stop all sounds being played on all sprites, use the Stop All Sounds block. And kids, आप जब साउंड को सारी साउंड्स को क्लोज करना चाहें, स्टॉप करना चाहें उसको प्ले करने से, तो विच ब्लॉक यू विल यूज? यू विल यूज द Stop All Sounds block. And kids, this is the picture of sound block. So आप जो है क्लिक करेंगे साउंड इस पे बटन पे एंड आपके जो है सारे ब्लॉक्स जो है ओपन हो जाएंगे विच आर पिंक इन कलर। इवेंट्स ब्लॉक। इवेंट्स ब्लॉक इज येलो इन कलर एंड कंट्रोल्स द इवेंट्स एंड द स्टार्टिंग ऑफ द स्क्रिप्ट्स। सो किड्स, इवेंट्स ब्लॉक्स जो है वो येलो कलर के होते हैं एंड ये जो है कंट्रोल करते हैं इवेंट्स को और स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग को। यू कैन क्लिक ऑन द स्प्राइट विद अ माउस और अ कीबोर्ड टू कंट्रोल इट। The interaction with the sprite is called events. So kids, आप जो है स्प्राइट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे? उस पर क्लिक करके with the help of mouse और कीबोर्ड। एंड स्प्राइट के साथ जो इंट्रैक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है? We call it as events. Use when green flag click block to execute the attached blocks when the green flag is clicked. सो किड्स, जब जो है ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया जाता है तो उस पर जो है ग्रीन फ्लैग ब्लॉक यूज किया जाता है टू एक्सिक्यूट दी अटैच्ड ब्लॉक्स। व्हेन द स्पेस की प्रेस्ड, ब्लॉक एग्जीक्यूट्स द अटैच्ड ब्लॉक्स व्हेन अ कीबोर्ड की इज प्रेस्ड। सो किड्स, जब स्पेस की प्रेस किए जाते हैं तो ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट्स हो जाते हैं एंड जो अटैच्ड ब्लॉक्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं किसके साथ? जब हम कीबोर्ड की प्रेस करते हैं। सो किड्स, ये पिक्चर जो है आपको इवेंट ब्लॉक की शो होती है। आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन पे एंड आपके जो है सारे जो है ब्लॉक्स ओपन हो जाएंगे विच आर येलो इन कलर। व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, block executes the attached blocks when the left mouse is clicked at the sprite.
सो किड्स, जब स्प्राइट क्लिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना होता है, सो वी अटैच द ब्लॉक्स एंड माउस को लेफ्ट क्लिक करके जो है स्प्राइट पे एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप पिक्चर को देख सकते हैं इवन ब्लॉक्स के आउटपुट की। यहाँ पे जो आप ब्लॉक्स का यूज करके आपका जो है आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल ब्लॉक। Control block is amber in color and controls the flow of the scripts. They provide functions for looping various blocks and scripts. So kids, control block जो है वो amber होते हैं कलर में and ये जो है कंट्रोल करते हैं स्क्रिप्ट्स के फ्लो को। ये जो है फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं for looping various blocks as well as scripts. The most commonly used control blocks are, so kids, control blocks जो है 3 types के हैं and ये mainly कौन से होते हैं। 1. The repeat block. This block repeats a set of blocks for a given number of times. So kids, जो repeat block होता है उसका use किया जाता है so that जो है कुछ set of blocks को जो है एक given number of time period के लिए repeat किया जाए। 2. The wait 1 second. This block pauses the running of the script till the specified time. So kids, the wait 1 second का use किया जाता है block का so that हम जो है script की running को जो है एक specified time period के लिए जो है pause कर सके। 3. The forever block. This block keeps on repeating a set of blocks till the stop button is clicked. सो किड्स, फॉरएवर ब्लॉक का क्या यूज होता है? ये वो ब्लॉक होता है जो कीप ऑन रिपीटिंग रहता है कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स को, यानी कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स को जो है वो हमेशा के लिए रिपीट करता रहता है जब तक कि हम स्टॉप बटन को प्रेस ना कर दें। एंड किड्स, यहाँ पे जो है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कंट्रोल ब्लॉक की पिक्चर को। यहाँ पे जो है आप कंट्रोल पे जाके जो है ये सारे ब्लॉक्स जो हैं आपके ओपन हो जाते हैं विच आर एम्बर इन कलर एंड फिर आप इनको जो यहाँ से ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया पे लेकर जाते हैं। चेंजिंग द बैकड्रॉप. द स्टेज बैकग्राउंड इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द बैकड्रॉप. सो किड्स, बैकड्रॉप क्या है? स्टेज बैकग्राउंड होता है जो कि यूज किया जाता है टू डिफाइन द बैकड्रॉप. To make our projects more exciting and engaging, we can modify the stage's backdrop. So kids, इसको यूज करके क्या होता है, हम stage's backdrop को जो है मॉडिफाई करते हैं, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाते हैं so that हमारा प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा एक्साइटिंग लगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे. By default, the backdrop of the stage is white. We can either make a backdrop or choose the backdrop available in the library. सो किड्स, स्क्रैच में बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकड्रॉप है वो कौन से कलर का है? वो वाइट कलर का है. हमारे पास चॉइस है, या तो हम एक न्यू बैकड्रॉप भी क्रिएट कर सकते हैं या हम जो है लाइब्रेरी में से जाकर भी जो है बैकड्रॉप को चूज कर सकते हैं. बिलो द स्टेज एरिया द बैकड्रॉप ऑप्शन इज प्रेजेंट एंड स्टेज एरिया के बिलो पे जो है बैकड्रॉप ऑप्शन प्रेजेंट होता है. देयर आर 4 different options for changing the backdrop of the stage. So kids, total जो है 4 different options है जिसके थ्रू जो है हम backdrop of the stage को change कर सकते हैं. They are choose a backdrop, paint, surprise, upload backdrop. So kids, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं about changing the backdrop, repeat. So kids, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं about changing the backdrop, आपको जो है शो किया गया. Follow the given steps to choose a backdrop for the sprite. Steps 1. Click on the choose a backdrop button. So kids, सबसे पहले जो है आप क्लिक करेंगे choose a backdrop button पे. 2. Choose a backdrop window appears and उसके बाद जो है choose a backdrop window जो है वो आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी. 3. From the preview list, select the blue sky backdrop. फिर किड्स, आपको क्या करना है? आपको जो है प्रीव्यू लिस्ट में से क्या सेलेक्ट करना है? यू हैव टू सेलेक्ट द ब्लू स्काई बैकड्रॉप. द ब्लू स्काई बैकड्रॉप एट द बैकग्राउंड ऑफ द स्प्राइट विल बी एडेड. एंड उसके बाद किड्स क्या होगा? आपका जो है ब्लू स्काई बैकड्रॉप जो है वो बैकग्राउंड पे जो है स्प्राइट के अपीयर होने लगेगा. एंड इस पिक्चर में आप उसको देख सकते हैं. किड्स IQ.
Your friend is creating a project in Scratch. She wants to create a new sprite in her project. Suggest to her the steps to do the same. So kids, now you will answer this question on your own. Let's recall. A vertical stripe located just beneath the code tab is described as a block palette. So kids, just below the code tab के नीचे जो vertical strip है वो क्या है? That is block palette. Numerous sub-blocks are available when we click on a specific block. So kids, जब हम एक specific block पे click करते हैं तो उसके बाद जो है numerous sub-blocks जो है open हो जाते हैं. Purple colored blocks are looks block. And purple colored blocks कौन से हैं? They are looks block. Sound blocks can record your voice and save it. And kids, जो sound blocks है वो जो है हमारी voice भी जो है record करके उसको save करता है. Motion blocks are used to direct a sprite's movement on stage. And kids, motion blocks का use किया जाता है so that हम जो है direct कर सके sprites की movement को किस पे? Stage पे. Backdrop is referred to as the background of the stage. And kids, backdrop क्या होता है? Backdrop होता है stage के background. Upskill your intelligence. A. Fill in the blanks. 1. Scratch uses dash to perform a specific task. Answer is blocks. 2. Block palette is a vertical strip located just beneath the dash tab. Answer is code. 3. Below the dash area, the backdrop option is present. Answer is backdrop. 4. Purple colored blocks are dash blocks. Answer is looks. 5. By default, the backdrop of the stage is dash. Answer is white. B. Write the functions of these blocks. 1. Turn 15 degrees. The function is to rotate a sprite in 15 degrees in a clockwise direction. 2. Think for 2 seconds. The answer is to add thinking cloud to the sprite. 3. Repeat 10. The answer is to repeat a set of commands for a particular number of times. 'C'. Write T for true statements and F for false statements. 1. Scratch requires code for giving instructions to the computer. False. 2. Control block controls the flow of the scripts. False. 3. The interaction with the sprite is called events. True. 4. Pen color cannot be changed. False. 5.
motion block is used to direct a sprite's movement on stage? Answer is true. D. Tick the correct option. 1. Which of the following blocks are used to control the appearance of sprite? Options are A. Control, B. Sound, C. Looks, D. Event. The correct answer is C. Looks. 2. The term is referred to as the background of the stage. Options are A. Canvas, B. Backdrop, C. Work area, D. Foreground. The correct answer is B. Backdrop. 3. Colors of looks block is dash. Options are A. Yellow, B. Pink, C. Green, D. Purple. The correct answer is D. Purple. 4. The block controls the events and the starting of the scripts. The options are A. Looks, B. Motion, C. Event, D. Pen. The correct answer is C. Event. 5. Pink color is of dash block. Options are A. Sound, B. Motion, C. Pen, D. Control. The correct answer is A. Sound. E. Answer the following questions. 1. Write the use of motion blocks. The answer is the use of motion blocks are to direct the movement of sprites on the stage. 2. What is the use of pen block? The answer is the use of pen block is to present as an extension to the Scratch 3.0. 3. Name the different blocks available in Scratch. The answer is the different blocks available in Scratch are sound block, motion block, control block, event blocks, and pen blocks. 4. How can we add music in Scratch? The answer is number 1. To click on the sound block. 2. Select the play sound meow until the turn and drag the block to the script area palette. 3. Use the stop sound block and drag it over the script area. 5. Write the steps to change the background. So kids, all the steps are available in the chapter which we have discussed in detail. So you will write the steps to change the background of the stage. Critical thinking. A. John is creating a story with audio in Scratch. He notices that the audio is playing even after the story is over. Suggest him the way which he should use to stop the audio. So kids, इस क्वेश्चन में क्या है, जॉन ने जो है एक स्टोरी क्रिएट करी है ऑडियो के साथ और जब उसने इसको प्ले किया उसने नोटिस किया कि स्टोरी कंप्लीट होने के बाद भी जो है साउंड प्ले हो रहा है. सो वी हैव टू सजेस्ट हिम द ऑप्शन टू स्टॉप द ऑडियो. सो द आंसर इज ही शुड यूज द स्टॉप्स ऑल साउंड ब्लॉक बटन. B. Search the names of the different blocks in the grid given below. So kids, इस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड ग्रिड गिवन है और इसमें से जो है आपको डिफरेंट ब्लॉक्स के जो है नेम्स सर्च करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वन ब्लॉक विच इज हियर इज साउंड. द सेकेंड ब्लॉक इज पेन. So kids, like this you will find all other blocks in this word grid. Teamwork. Work in pairs. Create this project in Scratch and enjoy it. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको जो है पेयर्स में इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करना है एंड यहाँ पे जो है आपको एक प्रोजेक्ट गिवन है. प्रोजेक्ट की पिक्चर आपको यहाँ शो की गई है एंड सेम प्रोजेक्ट जो है आपको Scratch 3.0 में विद योर पार्टनर जो है आपको क्रिएट करना है. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.